जिसकी याद करते हुए मृत्यु प्राप्त करता है व्यक्ति, वही बन जाता है इस फार्मूले के अनुसार। ये मृग योनि को प्राप्त हुए, लेकिन भगवान की कृपा से इनकी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इन्होंने सोचा एक मृग के संग के परिणाम स्वरूप मुझे मृग योनि प्राप्त हुई। दूध की जली बिल्ली मट्ठा भी फूंक करके जैसे पिए, वैसे ये मृग होने पर भी संग से दूर रहते थे, झुंड से दूर रहते थे। अकेले एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करते रहते थे। धीरे धीरे उस मृग योनि से भी छूट करके अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में आकर के इनका जन्म हुआ। संयोग से इनके पहले की भी माताएं थीं, सौतेले भाई भी थे। ये कुछ करते धरते नहीं, भगवान का ध्यान करने में लगे रहते। तब लोग शिकायत करते, ये कुछ करते धरते नहीं। अंत में शिकायत होने लगी, बोले ये कुछ करते नहीं है। तो इनकी जो भाभियाँ थी सौतेली, वो भी जो बचा खुचा भोजन रहता था रसोई का, बासी तेवासी, कुछ भी कैसे भी वो दे दे। ये तो भगवान के ही मन लगाए रहते थे भगवान के चरणों में। तो मन जब जीभ से सटेगा लगेगा तब न स्वाद का अनुभव होगा। जब मन आपका कहीं किसी में लगा रहेगा तो आपकी जीवा स्वाद कैसे। ट्रेन के सामने आप देखते हैं कि हाँ जा रही है ट्रेन, तो देख लेते हैं, और अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए आप कोई अच्छा वृत्तांत पढ़ने लग जाएं, कोई उपन्यास अपना पढ़ने लग जाएं, या कोई ऐसी कुकू एफएम की कहानियां देखने लग जाएं, हैं? ऐसा तो क्या होगा? मन इतना लगा रह जाएगा कि आपकी ट्रेन आएगी, सीटी बजाएगी भी जाएगी, और जब वो खत्म होगा कुकू एफएम का सीरियल, तब आप कहेंगे अरे शताब्दी नहीं आई अभी। तो बोलेंगे अरे आप यहीं बैठे तो शताब्दी आई चली गई, अरे हमको भी जाना था। तो तुम्हारा कान भी वहीं था, तो तुम्हारे कान से आवाज नहीं गई तुम्हारे में कि हाँ तुम अरे शताब्दी आ गई, शताब्दी आ गई। सुने भी हो कुली, सामान ढोने वाला, तो तुम ध्यान ही नहीं दी। तो इंद्रियों के साथ मन का जब संयोग होगा तभी प्रत्यक्ष होता है ना। आत्मन संयोग कारण माना है ना तर्क संग्रह में, न्याय शास्त्र में, कि प्रत्यक्ष के लिए क्या है। प्रत्यक्ष तो चाक्षुष प्रत्यक्ष, रासन प्रत्यक्ष, और तो इंद्रिय प्रत्यक्ष। भले आंख लगी हुई है उसमें, लेकिन चाक्षुष प्रत्यक्ष तो चक्षु के द्वारा जो प्रत्यक्ष हो। रासन प्रत्यक्ष माने रसना के द्वारा जो प्रत्यक्ष हो। रसना, रासन कहते हैं ना भोजन को आप, राशन पानी, तो राशन शब्द संस्कृत है, समझे। लेकिन उसमें राशन में तो आप शिव वाला सा कहते हैं, तालब्य सा कहते हैं। लेकिन संस्कृत का जो भोजन वाचक राशन शब्द है उसमें दंत सा है, सड़क वाला सा है। रासन, रसना, रसना से राशन हुआ है। तो इस तरह से रसना के द्वारा जो प्रत्यक्ष हो, आंखों के द्वारा जो प्रत्यक्ष हो, अनुभव हो, चमड़े के द्वारा आपको जो प्रत्यक्ष हो, ठंडी का गर्मी का ये तो चमड़े से ही प्रत्यक्ष होता है ना। इसलिए तो इनका मन तो जीभ से सटा नहीं रहता था, इसलिए चाहे जो दे, फिर भी मस्त। फिर लोगों ने कहा भैया तुम चाहे जो कहे जो करो, बोले कुछ नहीं, करे न खेती पड़े न फंद, घर घर नाचे मुसरचंद, और मुष्टंड पहलवान और भाइयों से भी। तो लोगों ने कहा कि कुछ करते नहीं है पिताजी। बोले ले जाओ खेत में, इससे कुछ काम धंधा कराना हो कराओ। बोले ठीक है। अब इन्होंने कह दिया चलो मोटा काम लेना भाई, इससे मोटी बुद्धि है इसकी। अब मोटा काम लेने में जो दूसरी हराई जोतते हैं ना, हल जोतते समय दूसरी, तो उसमें तिकोना छूट जाता है, तो कुदाल दे दिए। बोले इसी को खोदो, खोदो, कुदाल से खोदो।
अबे खोदते रहे, मन तो इनका भगवान में लगा था, ये खोदते रह गए, कब कुआं हो गया, वहीं पर गड्ढा हो गया, इनको पता, बलवान तो थे ही, इनको थकान लगने वाली नहीं थी। भाई ने आकर के कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? बोले आप ही ने तो कहा था। अरे बोले हमने गोड़ने के लिए कहा था कि कुआं खोदने के लिए कहा, अब इसको पाटो। अब उसको भरने लगे, वो कब फट गया और कब दूसरा कुआं बगल में तैयार हो गया, इनको ये भी नहीं, बलवान तो थे। फिर आए, बोले भाई तुम कुछ मत करो, चुपचाप। पिताजी तब तक पहुंच गए खेत में। बोले क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, उपद्रव कर रहे हैं, कुछ करना धरना है नहीं। इतनी मेहनत किए होते तो बिना बैल के ही दूसरा खेत जोत लेते, जितना 2 ठुकुआ खोद दिया इन्होंने। बोले तो पिताजी ने कहा और मोटा काम इसको सोच। बोले मक्का के खेत में जा, तो कह दे अपना वहीं तोता देखेगा। भेज दी पिताजी, जाओ मक्का के खेत में तोता देखो, वहाँ टीना कनस्तर रहता है ना, टन 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 बजाते हैं, तोते उड़ जाते हैं। ये यहाँ अगल बगल वाले मक्का के खेत वाले तो बजा देते थे, वहाँ के तोते भी इनके खेत में आके भुट्टे की बाली खाने लगे। अबे देख रहे हैं, टुकुर 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 ताक रहे हैं। तब तक पिताजी आए। बोले सारे तोते जो हैं यहाँ बर्बाद कर रहे हैं फसल, और तुम देख रहे हो। बोले पिताजी आप ही ने तो कहा था जाकर के तोता देखो। बोले इनको भगाना चाहिए था। बोले भगा देते तो देखते क्या, आपने तो कहा था तोता देखो। पिताजी ने कहा महामूर्ख, पहले मैं नहीं समझता था इतना बड़ा मूर्ख है। पहले जब गायत्री मंत्र जब पढ़ाना शुरू किए पिताजी, तो उच्चारण नहीं किए पहले। बोले बोलो ओम भूर्भुवः स्वः, तो बोले भर भर भर, कुछ भी ऐसे बोल दे। अब कोई सोता हो तो जगाओ तो जग जाए, लेकिन कोई जगा हो और सोने की एक्टिंग करे तब तो चाहे नगाड़ा बजाओ नहीं जगेगा। ये तो पूर्व जन्म की भी सारी कथाओं को जानते थे, सब कुछ जानते थे, सोचते थे कि संग में पड़े तो मृग बने। अब ये कहले आज गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे, पहले कल को सत्यनारायण की कथा सिखाएंगे, परसों से भागवत भी शुरू करवाएंगे, फिर हमको कंजूसों के यहाँ जाकर के दुम हिलाना पड़ेगा, दब रस्सा कसी का खेल खेलना पड़ेगा। हम सोचेंगे कितना खींच लें, जजमान सोचेंगे कितने कम में सल्टा दें। इससे सबसे अच्छा तो यही है क्या सोचने लगे अपने मन में, इन्होंने सोचा इससे अच्छा तो यही है कि मूर्ख ही बन जाओ। जानन भी मेधावी जड़बल लोक आचरे, कहते हैं ना, जानते हुए भी मेधावी बुद्धि, मेधावी प्रतिभा का धनी व्यक्ति क्या करे? बोले जड़वत लोक आचरित, लोके जड़वत आचरित, संसार में जड़वत आचरण करे, मूर्ख की तरह, तो मूर्ख की तरह आचरण। अब सब लोग त्रस्त होकर के जाओ जहां मन कहे वहां जाओ, माने घर से निकाले चले गए, क्या फर्क पड़ रहा है। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तब तक एक डकैतों के सरदार को कोई संतान नहीं थी। कोई तांत्रिक बोला था किसी हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ व्यक्ति की बलि चढ़ा दो भद्रकाली के यहाँ, उनको बढ़िया संतान मिल जाए। उसके गुर्गे जो है खोज रहे थे किसी को, आए इन्हीं को पकड़ के ले, इन्हीं को पकड़ के ले, इनसे कहे उठो, उठ गए, चलो चल दी, पूछे भी नहीं क्यों उठे, कहाँ चला, अपनी मस्ती में थे। सोचे इससे पूछेंगे, इससे अच्छा भगवान का ध्यान कर रहे हैं, बढ़िया जमा हुआ है ध्यान, जहाँ कहता है वहाँ चलने दो, अपना ध्यान चलने दो, अपनी मस्ती से ध्यान करते रहे। और ले आए, यहाँ इनको नहलाया धुलाया, चकाचक कपड़ा पहनाया, लड्डू पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन खिलाया। सोचे लगता है ये सब हमारा ब्याह कर देंगे तो हमको लफड़े में पड़ जाना पड़ेगा, ये तो हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये तो बलि चढ़ाने के पहले खूब खिला पिला रहे थे, मस्ती से खिलाने पिलाने का पूरा इंतजाम कर रहे थे, सब व्यवस्था बना रहे थे। तब अब इसी चक्कर में, इसी व्यवस्था में अपना आनंद मस्ती में थे। अब मस्त सोचे अब डकैतों के सरदार से तांत्रिक ने कह दिया था, देखो मैं बोलूंगा अंकं शंटन तम पम यो भे, ऐसे कुछ बोला। बोले जैसे मैं बोलूंगा फट, वैसे तुम तलवार से प्रहार करना, खट, इनका सिर कट जाएगा, बलि चढ़ जाएगा। अबे भरत जी बड़े प्रेम से आनंद से बैठे रहे, बड़े प्रेम से आनंद में बैठे रहे, अपना ध्यान करते रहे भगवान का।
वेद व्यास जी लिखते हैं, सुखदेव जी बोलते हैं, वैष्णव तेजसाति दुर्विषहेण दंदह्यमाना सहसोच्चाट भद्रकाली। अभी तो परम वैष्णव है, अत्यंत दुर्विषय वैष्णव तेज। अब भद्रकाली वैष्णव तेज का अनुसंधान करके दंदह्यमाना, भद्रकाली तो जलने लगी क्रोध के कारण भी। वैष्णव तेज की बात तो जो है अपनी जगह। उनको क्रोध हुआ भद्रकाली को कि इस परम वैष्णव परम भागवत निरंतर परमात्म चिंतन में लगे हुए परम वैष्णव को ये नालायक यहाँ बलि के लिए ले आए हैं। इन नालायकों का तो वध कर देना चाहिए, ऐसा सोच करके, क्योंकि वो भद्रकाली है, वो दुर्गा है, वो वैष्णवी है। तुम वैष्णवी शक्ति रणंत वीर्या विश्वस्त बीजम परमासी माया। उनको बहुत क्रोध आया, दुष्ट इस परम वैष्णव को इस तरह से बलि चढ़ाने के लिए ले आए। अति दुर्विषहेण वैष्णव तेजसा, अत्यंत दुर्विषह वैष्णव तेज को देखा और देखते ही भगवती भद्रकाली क्रोधाग्नि में जलने लगी और क्रुद्ध होकर के उन्होंने वो अभी भरत जी के ऊपर मारता, भरत जी माने जड़ भरत जी, समझे, जड़ भरत जी के ऊपर प्रहार करता, और तब तक भद्रकाली ने खड्ग छीन लिया उसके हाथ से, उसी का सिर काट दिया और सिर काट करके वैष्णव की रक्षा कर दी। इस प्रसन्नता में भद्रकाली उसके सिर को लेकर के गेंद की तरह खेलने लगी और गरम गरम खून उसका पी गई। उष्णम रक्तम पपौ ननर्थ च गणैः सह, अपने गणों के साथ नृत्य करती भद्रकाली। वैष्णव तेजसात दुर्विषहेण, अत्यंत दुर्विषह वैष्णव तेज से दंदह्यमाना भद्रकाली भागवता अपराध कर रहे हैं, भागवतापचार कर रहे हैं। इस क्रोध से भी अत्यंत उद्दीप्त उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए आए हुए उस डकैत का सर काट दिया, ऊपर नीचे खेलने लगे। फिर क्या पूछना, अब वो तो वहां से कब चले गए क्या पता, जहां लफड़ा होता है वहां उठते नहीं। हमने अभी बताया था ना कि जब दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की सभा में इधर उधर बोलने लगे तो शंकर जी विमनायु सानुगा अन्यमनस्क होकर उठ के चले गए। तो शंकर जी भी नहीं, और परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम था शंभु, पुराणा नाम इदम तो था लिखा है भागवत में ही 12वें स्कंध के 13वें अध्याय में। तो ये भी तो परम वैष्णव भरत जी, जड़ भरत। अब वहां से उठ के चल दिए, चले आए। कहाँ आए? अरे यहाँ आकर के फिर एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। उधर राजा रघुगण की पालिकी में एक कहार कम पड़ गया, बीमार पड़ गया। कम क्या पड़ गया? बीमार हो गया। तो सोचे पालकी ढोने के लिए इन्हीं को फिट कर दिया जाएगा। और जो मैट बोलते हैं ना, जो काम वाम करवाता है, तो उसको कहा जा करके खोज करके लाओ। देखिए कैसे योग, और खोज करके ऐसे बैठा रहा टल्ल महाराज की तरह, समझे, ऐसे जड़ भरत जी बैठे रहे होंगे नहीं तरह।